वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल योर सक्सेस से में। चलिए दोस्तों, आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं मैथ का एक सीरीज़ जो है आपकी यूथ कॉम्पिटिटिव बुक से। और इसके सीरीज में हम लोग पहला चैप्टर जो उठाया है वो 11 नंबर चैप्टर है, कार्यवंश वर्क एंड टाइम। ये लगभग प्रत्येक एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन रहता है, इसीलिए हम लोगों ने पहले इसको ही उठाया है। और जो आप लोग देख रहे हैं टाइप 1, ये जो बनाया गया है आपकी यूथ बुक में वो काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस से बनाया गया। इसको हम लोग जो देखेंगे एकदम आसान तरीके से देखेंगे, जिसको कहेंगे एलसीएम मेथड। इसे कहा जाता है एलसीएम मेथड, ठीक है। एलसीएम मेथड में होता है क्या, पहले ये प्रक्रिया जान लीजिए। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन दिया है आपको, ए एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों 5 दिनों के लिए साथ मिलकर काम करते हैं तो काम का कितना भाग समाप्त होगा। देखिए, ए जो है एक काम को 10 दिनों में कर सकता है, बी जो है उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। काम एक ही है, कर दोनों रहा। तो इसका एलसीएम मेथड से जो हम लोग करते हैं, तो ये 10 और 20 का क्या करते हैं हम लोग, जो इसका काम करने के जितना दिन में करता है बी जितना दिन में करता है, टोटल का एलसीएम निकाल लेंगे दोनों का जो एलसीएम आएगा वो अपना होगा टोटल वर्क। वो क्या होगा, एलसीएम ही क्या होगा, अपना टोटल वर्क होगा। और एलसीएम जो आएगा टोटल वर्क, उसमें जो है ये जितना दिन में काम करेगा टोटल वर्क में उससे भाग देंगे, तो ये इसका एक दिन का इफिशियंसी यानी काम करने का क्षमता, एक दिन में कितना काम कर लेगा तो वो निकलता है इफिशियंसी। इसको कहते हैं इफिशियंसी, जिसको हिंदी में कहते हैं क्षमता, काम करने की क्षमता, कितना क्षमता है, कितना कर सकता है, ठीक है। तो ये मतलब एक दिन में ये एक काम कर सकता है, ये एक दिन में 2 काम कर सकता है। अब देखिए क्या कहता है क्वेश्चन आगे कहता है 10 दिनों में 20 दिनों, यहाँ तक तो कंप्लीट है। यदि वे दोनों 5 दिनों के लिए साथ मिलकर काम करता है। अब बताइए इसका एक दिन का वर्क, इसका एक दिन का काम, इसका एक दिन का काम, एक दिन का काम किसका, तो ए प्लस बी का। ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 2 1 3। देखिए पहला सवाल है, इसीलिए आपको इस तरीके से लिख के बता रहे हैं, और इससे आगे ये बार बार लिखेंगे नहीं, चूँकि डायरेक्ट कर लेना हम लोगों को। तो ए प्लस बी टोटल कितना आ गया, 3। ये कितना दिन का आ गया, एक दिन का काम आया है। और किया कितना दिन तक 7 काम है, तो 7 काम किया है ये लोग 5 दिन तक। 5 दिन तक दोनों साथ मिलकर काम करते हैं, तो काम का कितना भाग पूरा होगा, तो 5 दिन तक किया। एक दिन का काम 3, तब 5 दिन का काम कितना हो जाएगा, 15। 15 काम किया कितना दिन तक में, 5 दिन तक में, ठीक है। 15 काम टोटल किया 5 दिन में, तो टोटल काम था कितना, तो 20। ये दोनों का जो हम लोग फ्रैक्शन के रूप में लाएंगे, तो ये देखिए काटेंगे इसको, तो 5 या 15, 5 चौका 20, यानी 3/4 काम क्या कर लिया है, ये कर लिया है। पूछ क्या रहा है, कितना भाग समाप्त होगा, तो 3/4 भाग समाप्त होगा, ये अपना आंसर हो जाएगा। देख लिया आप, ऑप्शन नंबर कितना है, ए। देखिए ए है। इसको मतलब ये जो आप देखें तो ये लगभग थोड़ा सा समय लग गया, लेकिन ये इसको और आसान तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। देखिए इसको हम लोग काफ़ी आसान तरीके से करेंगे। देखिए एलसीएम मेथड से है आपका समय का बचत होगा, बहुत जल्दी बनेगा। आप एक बार समझ लें, उसके बाद बहुत आसान तरीके से खाता है। पी और क्यू एक कार्य को क्रमशः 12 दिन और 16 दिन में, लेकिन जैसे जैसे कर रहा है वैसे वैसे लिखते चलिए। पी किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है, और क्यू जो है उसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, तो 16 दिनों में कर सकते हैं। पी ने अकेले काम शुरू किया, पी अकेले काम शुरू किया, कितने दिनों के बाद क्यू को पी के साथ काम करना चाहिए ताकि कार्य 9 दिनों में समाप्त हो जाए। देखिए थोड़ा सा समझिए क्वेश्चन को क्या कर रहा है। देखिए पी और क्यू, पहले तो टोटल वर्क निकालिए, टोटल वर्क निकल जाता है तो फिर अपना काम बन जाता है। 12 और 16 का एलसीएम लीजिएगा, तो 12 और 16 का एलसीएम आपको आ जाएगा 48। कितना आ जाएगा, 48 निकाल के देख लीजिए, क्योंकि 16 का टेबल पढ़ते चलिए ना, जो सबसे बड़ा है उसका टेबल पढ़ते चलिए। 16 का 32, 16 48, 48 आ गया। अब देखिए इसका एक दिन का, इसका भी एक दिन का निकालिए, तो 12 से भाग दीजिए 48 में 4 बार में, 16 से 48 में भाग दीजिए तो 3 बार में। तो इसका मतलब एक दिन में 4 काम, एक दिन में 3 काम। कह क्या रहा है वो देखिए, कह रहा है
पी ने अकेले काम शुरू किया, पी काम शुरू करता है, पी जो है काम को शुरू करता है, पी काम शुरू किया है, ठीक है। पी ने अकेले काम शुरू किया, कितने दिनों के बाद क्यू को पी के साथ काम करना चाहिए ताकि कार्य 9 दिनों में समाप्त हो जाए। कह रहा है कि पी ने अकेले काम शुरू किया, कितने दिनों के बाद क्यू को पी के साथ काम करना चाहिए ताकि कार्य 9 दिनों में समाप्त हो जाए। तो देखिए पी जो है, पी ये जो है 9 दिन तक लगातार काम किया है। क्या क्या है? लगातार काम किया है। इसका मतलब है कि 9 दिन तक ये लगातार काम किया है। पी कर रहा है एक दिन में 4 काम, तो 9 दिन में कितना? तो 9 चौका 36 काम। 36 काम किसका आया है? तो ये आया है आपका पी का। कितना दिन में? तो 9 दिन में कंप्लीट है। अब बताइए टोटल काम है 48, टोटल काम है 48, उसमें से 36 काम जो है वो तो कर दिया आपका कौन? एक पी कर दिया। तब बचा कितना? तो 48 में से 36 गया, बचा 12। 12 काम को जो है, 12 काम जो बचा है, इसका मतलब ये है कि जो क्यू आया है तो 12 काम किया है। क्यू आया है तब 12 को काम को ख़त्म किया है। इसका मतलब 12 को काम करने में 12 काम करने में क्यू को कितना समय लगेगा? तो क्यू का एक दिन का वर्क कितना है? तो 3 से भाग दीजिए, तो 3 चौका 12। इसका मतलब ये क्यू का आया। तो क्यू 4 दिन तक काम किया। तो क्वेश्चन कह क्या रहा है? देखिए क्यू के साथ काम करना चाहिए। कह रहा कितने दिनों के बाद क्यू को पी के साथ काम करना चाहिए ताकि कार्य 9 दिनों में समाप्त हो जाए। तो 5 दिन के बाद। देखिए टोटल जो है 9 दिन का समय लग रहा है ना, तो 9 दिन का समय टोटल लग रहा है, जिसमें से 4 दिन क्यू साथ मिलके काम करता है तो ख़त्म हो जाता है। तो इसका मतलब 5 दिन के बाद स्टार्ट होगा। तो आंसर आपका डी है, तो डी आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग नया, आपको समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को फिर से बैक करके आप लोग देख सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है? पी किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है। 4 दिन काम करने के बाद पी काम छोड़ देता है। इसका मतलब 4 दिन तक काम किया है, पी काम छोड़ देता है और क्यू शेष कार्य को 9 दिनों में पूरा करता है। यदि उन्होंने शुरुआत से एक साथ काम किया होता तो कार्य पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगते? देखिए इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात है। कहता है पी जो है काम को 10 दिनों में कर सकता है और क्यू का तो दिया नहीं है। पहले जो हम लोग पी क्यू का बैठा देते थे, कोई बात नहीं, निकल जाएगा यहाँ से। देखिए कह रहा है क्यू शेष काम को 9 दिन में, जो बचा है ना उसको किया है क्यू 9 दिनों में। तो पहले देखिए बचा काम कितना है। तो पी जो है 10 दिनों में काम कर सकता है, यानी पूरा काम 10 दिन। तो इसका मतलब ये है कि एक दिन में 1/10 काम, तो 2 दिन में 2/10, 3 दिन में 3/10, तो 4 दिन तक काम किया है। 4 दिन तक काम किया है। कौन काम किया है? पी। 4 दिन तक काम किया है। तो 4 दिन तक जो काम किया है टोटल 4 दिन काम किया है, लेकिन टोटल काम करता कितना दिन में है? तो 10 दिन में। इससे अगर भाग देंगे तो इसका टोटल काम, क्योंकि 10/10 अगर 10 काम करेगा तो 10 दिन में, यानी कि एक दिन पूरी एक काम कंप्लीट हो जाएगा। 10 दिन में 10 काम करके ख़त्म, ठीक है। तो देखिए ये जो काम किया तो ये काम कितना कर दिया? तो 2/5, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ठीक है। 2/5 काम कर दिया है। तो 2/5 काम, कोई भी काम अपने आप में एक होता है, तो शेष काम कितना बच गया? शेष काम कितना बच गया? शेष बच गया आपका 1 में से 2/5 को माइनस करेंगे। तो इसको जो माइनस करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पर कुछ नहीं था, 1, 5 और 1 का एलसीएम 5, तो 5 से 1 में 1 से 5 में भाग, 5 बार में 5 से 1 से गुना, तो 5 माइनस, फिर 5 से 5 में भाग करेंगे, उसके बाद 2 से गुना करेंगे, 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब 5 में से 2 गया, 3/5 आपका आ गया। 5/3 ये शेष काम बच गया। देखिए इसको और आसान, इस शेष को करेगा कौन? शेष को करेगा कौन? शेष को करेगा क्यू। क्यू करेगा कितना काम? तो 3/5 काम। देखिए इसको निकालने का शॉर्ट नियम है कि 2/5 काम जो ये किया, तो ये अंश बटे हर, आपको पता होगा अंश बटे हर, यानी कि हर में से अंश को घटा के
ऊपर में, और बटा में जो हर है हर ही रहेगा, तो यही चीज़ आएगा। ठीक है, इसीलिए आप लोग करना वो सीख लें कि यानी 2/5 है, तो इसको जो डायरेक्ट घटाने के लिए 5 में से 2 को घटाइए 3, 3/5। अगर ये कोई काम पूरा 1 है उसमें से अगर घटाना हो आपको तो ये कर सकते हैं, काफ़ी आसान नियम है और हो भी जाएगा। ठीक है, तो क्यू जो है शेष काम जो बचा था 3/5 उसको कर रहा था, कितना दिनों में कर रहा था? 9 दिनों में। तो एक काम ये पूरा कितने दिनों में कर पाएगा? तो देखिए क्रॉस गुना कर दीजिए तो एक का मान आ जाएगा। तो 9 गुना 5/3 कर दीजिए, 3 से 3 तिया 9, 5 तिया 15, यानी कि एक काम को करने में 15 दिन का समय लेगा। ये एक काम को करने में 10 दिन का समय ले रहा है, ये क्यों कितने दिनों का ले लेगा? 15। 15 आया कैसे? तो ये सारा प्रोसेस करने के बाद आया हम लोगों को। ठीक है, तो देखिए 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ठीक है, ये कर क्यों रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे लास्ट में पूछा है कि दोनों एक साथ काम करेगा, तब उसके लिए हम लोगों को पहले ये लोग एक काम करने में कितना कितना समय लेता है वो देखना पड़ेगा। तो 10 या 30, 15 दूना 30। तो देखिए ये पी जो है एक दिन में 3 काम करता है, क्यू जो है एक दिन में 2 काम करता है। ठीक है, टोटल काम है 30, टोटल काम है 30। ये पी प्लस क्यू का निकल रहा है, कितने दिनों में कर पाएगा? तो टोटल काम है 30। तो टोटल काम में ये इसके एक दिन के काम से भाग, तो 3 + 2, तो 30/5, 5 से काटेंगे 6 दिन में आंसर है। ऑप्शन है 6 दिन, तो देख लीजिए ऑप्शन है। और कहाँ गया ऑप्शन? हाँ, तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए लंबा प्रोसेस से बनाया, काफ़ी लंबा चौड़ा। चलिए हम लोग देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? डी एक कार्य को 18 दिनों में कर सकता है। डी जो है काम को 18 दिन में कर सकता है। ई उसी कार्य के आधे समय में कर सकता है। ई 18 दिन में कर सकता है, तो आधे कार्य यानी कि डी एक कार्य को 18 दिन में कर सकता है, और ई उसी कार्य को आधे समय में कर सकता है। किससे आधे? तो डी से आधे, यानी 18 दिन में तो 9 दिन में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ कार्य करे तो वे कार्य समाप्त करने में कितना समय लगेगा? देखिए दोनों का ये बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए ये दोनों का एलसीएम हम लोग लेंगे 18 और 9 का, तो 18 हो जाएगा। 18 से भाग दीजिए एक में एक बार में, 9 से भाग दीजिए 18 में 2 बार में, यानी एक दिन में एक काम, ये एक दिन में 2 काम। तो देखिए बताइए टोटल काम कितना है अपना? 18। ठीक है, और डी और ई एक दिन में कितना काम करता है? तो 1 + 2, 2 1 3 डायरेक्ट कीजिए, 18/3, 3 से काटिए ना, 3 6 18, यानी 6 दिन में ई डी और ई मिलके दोनों मिलके काम को कितना दिन में कर देगा? 6 दिन में। ये हो जाएगा अपना आंसर। क्लियर है? देख सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर डी जो दिया है ये डी 6 ये मिल गया है। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? देखिए बढ़िया से पढ़िए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। जानकी और मानसी अलग अलग काम करते हुए क्रमशः 45 और 72 दिनों में दीवार पेंट कर सकते हैं। जानकी जे फॉर जानकी, ठीक है, एम फॉर मानसी, एम फॉर मानसी, जे फॉर जानकी, एन फॉर मानसी को दर्शाते हैं। ठीक है, 45 दिन में 72 दिनों में दीवार पेंट कर सकते हैं। तो ये 45 दिन लेती है, ये 72 दिन लेती है। ठीक है, ये कर सकती है इतना दिन में। ठीक है, टोटल वर्क हम लोग निकालेंगे एलसीएम से, तो टोटल आ जाएगा 360। इसका देख लीजिए आप करके, तो 45 से भाग दीजिएगा 360 में 8 बार में, 72 से 360 में भाग दीजिएगा, ये आएगा आपका 5 बार में। ठीक है, ये 360 टोटल काम कह क्या रहा है आगे देखिए पढ़ के समझ में आएगा। ठीक है, 72 दिनों में पेंट कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु काम पूरा होने से 33 दिन पहले, यानी 33 दिन पहले कौन छोड़ रहा है? जानकी काम छोड़कर चली गई। ठीक है, कुल मिलाकर काम को पूरा करने में कितने दिन? 33 दिन। काम पूरा होने से पहले जो है जानकी 33 दिन पहले काम छोड़ के चली गई है। इसका मतलब मानसी जो है, मानसी जो है 33 दिन तक तो काम करी है, क्योंकि काम खत्म होने से पहले छोड़ के गई 33 दिन पहले, तो 33 दिन तक मानसी अकेले काम करी है। तो काम कितना करी है? तो 5 या 15, 5 या 15 116, 165 काम की है। ठीक है, इसको कौन की है? तो मानसी अकेले की है। तो अब बताइए मानसी अकेले की है तो काम शेष कितना बच गया? तो टोटल काम 360 था, इसमें से 165 घट जाएगा।
कटने के बाद कितना होगा, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा कितना 5, 15 में से 6 गया 9, यहाँ बचा 2, 2 में से 195 बच गया। अब कह क्या रहा है, तो कह रहा है छोड़कर चली गई, कुल मिलाकर काम को पूरा करने में कितने दिन लगे। तो अच्छा 33 दिन तक तो ये किया, 33 दिन तक कौन किया, मानसी की। ठीक है, बचा है काम कितना 195, 195 जो काम बचा है इसको जो है जानकी प्लस मानसी दोनों मिलके किया होगा। तो 195 काम किया कितना दिन में, तो देखिए इसका एक दिन का कार्य है 8 + 5 13, 195/13 भाग दीजिए ना, 13 का 13, 13 × 5 = 65। ठीक है, 15 दिन। इसका मतलब 15 दिन तक जो है मानसी या प्लस में जानकी दोनों काम मिलके की है। और उसके बाद 33 दिन तक अकेले कौन की है, तो मानसी की है। 33 दिन तक अकेले कौन की है, मानसी। तो टोटल समय कितना लग जाएगा, 5 × 3 = 4, 48 दिन। कितना दिन, 48 दिन। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, सनी और पाउल मिलकर किसी काम को 12 घंटे में सनी और पाउल मिलकर किसी काम को 12 घंटे में पाउला मिलकर किसी काम को 12 घंटे में, सनी प्लस में पाउला मिलकर किसी काम को कितने घंटे में, 12 घंटे में कर सकता है। जबकि पाउला उसी काम को अकेले 18 घंटे में, पाउला जो है उसी काम को अकेले 18 घंटों में पूरा कर सकती है। ठीक है, एक अन्य व्यक्ति जैन अकेले उसी काम को पूरा करने में 45 घंटे, जैन है कोई व्यक्ति, उसको जो है 45 घंटे का समय लगता है। ठीक है, उसी काम को पूरा करने में लगते हैं। उसी काम को पूरा करने के लिए सनी और जैन, सनी ये है जैन ये है, कितने घंटे लगेंगे। तो पहले इसका टोटल वर्क निकाल लीजिए। तो टोटल वर्क हम लोग निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे निकलता है, तो एलसीएम के मेथड से, 12, 18 और 45 का। तब 45 दूना 90, 90 से सब नहीं कटेगा, 90 दूना 180, 180 आ जाएगा एलसीएम इसका। ठीक है, 12 से भाग दीजिए, तो 12 से भाग दीजिएगा तो आ जाएगा आपका 15 बार में, 15 बार में, हाँ 15 बार में आ जाएगा। ठीक है, 18 से भाग दीजिएगा आ जाएगा 10 बार में, 45 से भाग दीजिएगा 180 में तो 4 बार में। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, टोटल वर्क। अब करवाना के देखिए कह क्या रहा है सवाल, पहले एक बार फिर से पढ़िए। सनी और पाउल मिलकर किसी काम को 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं, जबकि पाउल उसी काम को अकेले 18 घंटे में कर सकती है। एक अन्य व्यक्ति जैन को अकेले उसी काम को पूरा करने में 45 घंटे लगते हैं। तो उसी काम को पूरा करने के लिए सनी और जैन को कितने, सनी और जैन को बताइए। पाउल जो है एक दिन में 10 काम, तब सनी और पाउल मिलके कितना काम कर रहा है, 15, जिसमें से अकेले कितना काम कर रहा है पाउल, तो 10 काम। तो सनी कितना करेगा, 5 न करेगा। तो देखिए एक बार फिर से देखिए, पी जो है एक दिन में 10 काम कर सकता है, सनी और पाउल मिलकर 15 काम करता है। तो एक बात बताइए ना, तो पाउल का अकेले ना 10 काम है, ठीक है, तो सनी का इसमें 5 काम ना है, तब 5 काम है। तो काम ये एक दिन में 5 काम करता है कौन, सनी। ठीक है, और जैन जो है एक दिन में 4 काम करता है। कहता है ये टोटल काम जो है 180, इसको करने में सनी और जैन को कितना समय लगेगा। तो 180 / सनी का कितना हो गया 5, प्लस में जैन का कितना हो गया 4, तो दोनों को ऐड करके हो जाएगा 9। तो 180/9 यानी सनी और जैन को करने में लग जाएगा, 9 से भाग दीजिए, 9 दूनी 18, 20, यानी 20 दिन में जो है सनी प्लस में जैन काम को पूरा कर लेगा। ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। 20 ऑप्शन में डी आंसर सही है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये पूछा भी गया आरआरबी ग्रुप डी। देखिए ग्रुप डी में जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना वो सबसे हार्ड होता है, मानिए आप। ठीक है, नाम है सिर्फ ग्रुप डी, क्वेश्चन को मत, क्वेश्चन को देखिए। कहता है ये, इसमें थोड़ा एक अलग कंसेप्ट है, वो आप लोग ध्यान से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो काफ़ी अच्छा से समझ में आएगा, नहीं पढ़े होंगे तो थोड़ा सा पहली बार दिक्कत आएगा, कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग समझ काफ़ी अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए हल्का सा भी पढ़िए, भाषा का खेल है। कहता है ए बी से 4 गुना अधिक तेज काम करता है। ए जो है बी से 4 गुना अधिक तेज काम करता है। इसका मतलब ये 4 काम करता है तो बी 1 काम कर पाता है।
कहने का मतलब यही है, ए बी से क्या कहता है, ए बी से, तो बी से 4 गुना अधिक तेज काम करता है, तो कौन, ए, तो 4 गुना अधिक, तो ए को काम करता है तो 4 को तब तक कर लेता है, ठीक है, काम करता है, इसीलिए वह एक काम को बी की तुलना में 60 दिन पहले पूरा करता है। देखिए ये जो दिया है ना, ये कार्य करने की क्षमता दिया है, इसका क्या दिया है, क्षमता दिया है, जो अनुपात में दिया है, कौन सी में आ गया, ये अनुपात में निकाले। अब ये जो क्षमता होता है ना, इसी के रेशियो यानी कि अनुपात को पलट देंगे ना, तो यानी 1.4 हो जाएगा, पलट देंगे तो पलटने का मतलब उलट दिए, 4 का 1 का 4, ये जो आया ये आपका आया दिन का, कौन सी का, ये कार्य करने का क्षमता था, ये जो रेशियो अब आ गया आपको, ये दिन का आ गया। अब देखिए ये अगर एक दिन में कोई काम करता है तो ये 4 दिन में करता है, ठीक है, इसका मतलब यही हुआ। तो देखिए कहता है इसीलिए वह एक काम को बी की तुलना में 60 दिन पहले काम करता है। देखिए किसी काम को एक दिन में कर लेता है तो ये 4 दिन में करता है, रेशियो दिने का है। तो देखिए तो कितना दिन पहले कर लेता है, तो रेशियो में दिया है 3 दिन पहले कर लेता है, रेशियो में क्या दिया है, 3 दिन पहले कर लेता है, लेकिन बी की तुलना में 60 दिन पहले, जबकि हकीकत में करता है ये 60। ये 3 जो है अनुपातिक मान आया, ये रियल मान है। अनुपातिक का मान निकालेंगे, जिससे आप लोग रेशियो पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा, 3 से भाग दीजिए ना, 20 बार में कट जाएगा, तो अनुपात 1 का मान आ गया आपको 20 आ गया है। कितना आ गया, 20। एक बात बताइए, एक को काम करने में कितना दिन, तो 20, कोई एक को काम करने में 20 दिन, तो इसको एक काम करने में कितना दिन लगेगा, 80, चूँकि अनुपात 20 से जो है दोनों में गुना कीजिए, तो 20 चौका 80 है, 20 एका 20, जो काम ए 20 दिन में करेगा उसको जो है बी 80 दिन में करेगा। नहीं समझ में आया, एक बार फिर से समझिए। ये तो अनुपातिक मान आया, अनुपात 1 का मान आया कितना, 20, तो अनुपात 1 को 20 से गुना करेंगे तो 20, अनुपात 4 को 20 से गुना करेंगे तो 80। इसका मतलब ये आया कि एक किसी काम को अगर 20 दिन में करेगा तो उसी काम को भी कितना दिन में करेगा, 80 दिन में करेगा। तो चलिए फिर वो अपना वाला एलसीएम वाला मेथड, ए और बी, एक किसी काम को 20 दिन में करेगा तो बी उसी काम को 80 दिन में, दोनों का एलसीएम लीजिए ना, क्योंकि लास्ट में कर रहा है। यदि वे 7 काम करें तो कितने दिनों में काम पूरा कर सकते हैं, दोनों को 7 काम करवाना है, तो 20 और 80 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 80 आ जाएगा। क्लियर है। अब देखिए 20 चौका 80, 80 एका 80, ठीक है। अब देखिए करा ए और बी को 7 काम करवाना, टोटल काम है 80, ए और बी को 7 काम करवाइए, तो 4 1 5, 5 से भाग दीजिए इसमें, तो आ जाएगा आपका 16 5 80, 16 बार में कट जाएगा, 16 दिन आपका क्या आ गया, ये आंसर आ गया। देखिए 16 होगा आंसर। बहुत अच्छा सवाल था। देखिए 16 है सी नंबर में, राइट आंसर इज द सी। क्लियर है। देखिए अब देखते हैं हम लोग सवाल नंबर 8। ये भी सवाल देखिए, सवाल नंबर 8 बुक तो आप लोग के पास होगा ही, लेकिन इस सवाल को देखिएगा, हर आरबी ग्रुप डी का है, और सवाल देखिए कितना मस्त दिया है, कहने के लिए ग्रुप डी है, लेकिन ग्रुप डी वाला क्वेश्चन नहीं पूछता। ब्रिज अकेले एक दीवार को 7.2 दिनों में पेंट कर सकता है। देखिए ब्रिज, बी फॉर ब्रिज, ठीक है, बी फॉर ब्रिज जो है एक दीवार को कितना दिन में, 7.2 दिन में कर सकता है, जबकि मधु, क्या बात है, को वही काम करने में 10.8 दिन लगते हैं, यानी कि एम फॉर मधु, ठीक है, इसको जो है वही काम करने में 10.8 दिन का समय लगता है, ठीक है। एक साथ काम लगते हैं। एक साथ काम करने पर दीवार के 5/6 भाग को पेंट करने में कितने दिन लगेंगे। अच्छा पहले टोटल काम निकाल लीजिए, उसका 5/6 निकाल लेंगे तो उतना भाग हो जाएगा, देख लेंगे कि कितना दिन में दोनों कर पाएगा। तो देखिए एलसीएम वाला मेथड, ये देखिए 7.2 है, 10.8 है, इसका एलसीएम निकालिएगा तो आपको बड़ा कठिन लगेगा, लेकिन इसको उड़ाइएगा ना तो बटे में 10 आ जाएगा, इसको भी उड़ाइएगा तो बटे में 10 आ जाएगा। अब देखिए फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना काफ़ी आसान होता है। फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना इसलिए आसान होता है कि ऊपर वाले का, यानी कि ऊपर में जो अंश दिया है, अंश का एलसीएम और बटे हर का क्या हो जाता है, एचसीएफ, ठीक है। 72 और 108 का एलसीएम लीजिएगा तो आपका हो जाएगा 216,
216 ही होगा, 3 दूनी 6 7 1 शाम 216 हो जाएगा। 216 10 और 10 का HCF लीजिएगा तो बटे में हो जाएगा 10। तो टोटल काम आपका ये हो गया। तो अब देखिए 72 से भाग दीजिए, 72 से भाग दीजिएगा तो ये 10 से 10 कट जाएगा, 72 बट्टा में चला जाएगा तो कितना बार में चला जाएगा, 3 बार में। इससे भाग दीजिएगा तो ये भी हो जाएगा 2 बार में। ठीक है, कह रहा है क्या, कह रहा है आपका सवाल कि एक साथ काम करने पर दीवार के 5/6 भाग को, तो टोटल भाग कितना है 216/10, इसका 5/6, 216/10 का 5/6 भाग, 5 से काटिए, 5 दूनी 10, तो 6 से काटिए, 6 3 के 18, 6 3 के 18, 3 6 4 के 36, 2 से काटिए 18 बार में, यानी कि 18 भाग को करने में इन दोनों को कितना समय लगेगा। तो 18 भाग को करने में दोनों को कितना समय लगेगा, तो दोनों को लग कितना रहा है, ये 3 ये 5 सॉरी 2, तो 3 2 5, तो 5 से भाग दीजिए, 5 या 15 बचा कितना, उसके बाद दशमलव आ जाएगा, 5 या 15 आएगा, 3 5 के 30, यानी 3.6 दिन। ये आंसर है क्या, देखिए तो बी नंबर ऑप्शन एकदम सही है, एकदम क्या है, सही है। यहाँ तक हम लोग देख लिए हैं, फिर आगे देखते हैं। देखिए एक और बहुत अच्छा सवाल है, और ये भी RRB ग्रुप डी में पूछा गया, थोड़ा सा घुमाता है नहीं बारी, हम लोग तो देख चुके हैं अभी तक। केठो सवाल देखें, देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर है 9। अब इसमें कितना, मोदनी, M फॉर मोदनी एक काम को कितने दिनों में कर सकता है, 16 दिनों में पेंट कर सकती है। जबकि यूकी क्या है, देखिए गौर से, यूकी को इससे 3 गुना अधिक समय लगता है। अच्छा, यू फॉर यूकी क्या है, यूकी को 3 गुना यानी 16 48 दिन लगता होगा। ठीक है, यदि वे मिलकर काम करते हैं तो वो कितने दिनों में आधी दीवार पेंट कर देंगे। अच्छा, पूरा दीवार को पेंट नहीं करवाना, आधे को करवाना। तो देखिए टोटल वर्क निकालिए, 16 और 48 का एलसीएम लीजिए तो 48 हो जाएगा, 16 3 48, 48 का 48। देखिए टोटल वर्क नहीं करता, 48 काम नहीं करवाना है, इसको करवाना है आधा। तो 48 का आधा कर दीजिए, 48 का आधा का मतलब 1/2, 2 से भाग दीजिए 24 से काम करवाना है। 24 काम किससे करवाना है, तो यही मोदनी और यूकी से। मोदनी और यूकी का एक दिन का काम कितना है, एक दिन का 3 है, एक दिन का 1 है। तो मोदनी का 3, यूकी का 1, तो 3 1 4 से भाग दीजिए टोटल काम में, क्योंकि आधा करवाना है, टोटल काम है 48, आधा करवाना है तो 24, भाग देंगे 6 बार में, तो 6 दिन लगेगा आंसर। बात खत्म है 6 सी नंबर, हाँ ठीक है, सी नंबर आंसर सही। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। कहता है ए एक कार्य को 5 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी को उसी कार्य करने में 10 दिन लग जाते हैं। वे मिलकर कार्य करना प्रारंभ करते हैं, लेकिन कार्य समाप्त होने से 4 दिन पहले एक कार्य छोड़ देता है। ए ने कितने दिन, देखिए यहाँ पे एक कार्य छोड़ देता है तो 4 दिन को क्या है, लास्ट में बी क्या है, पहले निकालिए टोटल काम निकालिए। ए जो है एक काम को 5 दिनों में, बी जो है उसी कार्य को 10 दिनों में। तो टोटल कार्य निकालिए ना दोनों का, तो टोटल हो गया 10, 5 दूनी 10, 10 1 10। क्या कहता है, ए कहता है ए जो है 4 दिन पहले कार्य छोड़ दिया, तो 4 दिन तक कौन काम किया है, ए जो है 4 दिन पहले काम को क्या किया है, छोड़ दिया है। तो 4 दिन तक काम कौन किया अकेले, तो बी काम किया। तो बी एक दिन में कितना काम करता है, तो 1 काम, तो 4 दिन में 4 काम। तो बचा कितना काम, टोटल काम 10, टोटल काम 10 में से 4 को घटाइए, 10 में से 4 को घटाएंगे 6 काम को जो है कौन किया है, वो मिलकर कार्य करना प्रारंभ करते हैं, लेकिन कार्य समाप्त होने से 4 दिन पहले एक कार्य छोड़ देता है। बी क्या बचा 6, तो कहता है एक को कार्य छोड़ना पड़ता है। ए ने कितने दिन कार्य किया था, यानी कि ए और बी दोनों मिलकर कार्य किया था, 2 + 1, तो 6/3 आ जाएगा। 6 कितना आ जाएगा, 3, तो 3 से भाग दीजिए, 3 दूनी 6, यानी कि 2 दिन तक जो है
ए भी मिलके काम किया था। चलिए आज हम लोग रखेंगे 10 तक ही, इससे आगे के लिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।